पहले हेडिंग डालेंगे। लिखो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज इन बाइनरी ऑपरेशन, है ना। बाइनरी ऑपरेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज का क्या सिग्निफिकेंस है उसको देखते हैं, है कि नहीं। चलिए बेटा जी, तो यहाँ पे सबसे पहला बात, फर्स्ट पॉइंट इसमें यही आएगा कि आखिर ये बताना क्या चाहता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज बाइनरी ऑपरेशन में। तो एक छोटा सा डिफरेंशिएशन लिखे सारे बच्चे, ठीक है। अब बाइनरी ऑपरेशन, है ना। अब बाइनरी ऑपरेशन ये स्टार ऑन द सेट, मान लो कोई सेट है ना, एनी सेट हो सकता है। ऑन द सेट मान लिया मैंने ए, मान लिया ऑन द सेट ए इज कॉल्ड कम्यूटेटिव इफ, ये इंपॉर्टेंट है जो कंडीशंस लिख रहा हूं, इफ ए स्टार बी बराबर हो जाए बी स्टार ए के, ठीक है। फॉर एवरी, सारे ए बी जो कि बिलोंग करेगा सेट ए से, फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू सेट ए बी, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई बाइनरी ऑपरेशन फॉलो कर रहा, क्या कि ए बाइनरी बी बराबर हो जाए बी बाइनरी ए के। अब इस बाइनरी की जगह पर कुछ भी आ सकता है, कोई भी फंक्शन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, देख लेते हैं कौन कौन इसको फॉलो करता है। तो मैंने आपको एग्जांपल से बता ही दिया था, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं कि अगर बात करोगे इसमें कि मैंने बोला कि एडिशन को चेक करना है ना, कि वो बाइनरी ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है या नहीं। तो सिंपली आप देख सकते हो, जैसे मान लो कि मैंने ए बी की जगह लिया, है ना, एनीथिंग, मान लो 4 और 2 ले लिया, ठीक है। तो मैं बोलूँ कि एडिशन है ना, जो कि पूरे रियल नंबर टू रियल नंबर में डिफाइंड है बेटा। तो अगर, और ये गिवन बाय है ना, ये भी लिख लो। अच्छा, यहाँ एडिशन देना, मैंने डिवीजन दे दिया, एडिशन इज गिवन बाय, कैसे। तो अगर मैं बोलूं कि a प्लस बी अगर है तो वो हो जाना चाहिए b प्लस ए के, ठीक है। होगा ये एडिशन में, कोई भी रियल नंबर लो a और b के जगह पे। सपोज दैट आप 2 और 4 ले रहे हो, तो 2 और 4 भी 6 होगा, एंड 4 और 2 भी क्या हो जाएगा बेटा, 6 ही होगा। तो एडिशन तो है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है बाइनरी ऑपरेशन के। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन भी देखोगे आप, है ना, मल्टीप्लिकेशन भी आपका पूरे रियल नंबर से रियल नंबर में, है ना, वो बाइनरी प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। बाइनरी प्रॉपर्टीज में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। क्या, जैसे a मल्टीप्लाई बाई बी है तो बराबर होगा b मल्टीप्लाई बाई ए के। जैसे 2 इंटू 4 ये कितना आएगा, 8 आएगा, और 4 इंटू 2 भी क्या आएगा, 8 ही आएगा। लेकिन अगर आप सब्ट्रैक्शन और डिवीजन की बात करो, नेक्स्ट एग्जांपल, कि अगर आप बात करते हैं सब्ट्रैक्शन, है ना, क्या ये बाइनरी प्रॉपर्टीज में, मतलब बाइनरी में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा है। तो लेट्स सी बेटा, अगर आप इसको पूरे रियल नंबर में भी देखना चाहो तो ये नहीं करेगा। कैसे नहीं करेगा, देखो फॉर एग्जांपल, अगर मैं ले लूँ ए की जगह, मान लो यही 2 4 ही लेता हूँ, तो ए की जगह 2 ले लिया, बी की जगह 4, तो 2 माइनस 4 क्या आ जाएगा बेटा, -2, विच इज नॉट इक्वल टू 4 माइनस 2। क्यों, क्योंकि 4 माइनस 2 तो 2 होता है। तो यानी कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं। कम्यूटेटिव का मतलब ही होता है कि जो उसका
प्लेस है ना, ए की जगह बी की जगह ए करने पे वो इक्वल ही रहना चाहिए। जैसे ए प्लस बी हमेशा बी प्लस ए के इक्वल होता है, ए इंटू बी हमेशा बी इंटू ए के इक्वल होता है। तो ये दोनों तो करता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज को फॉलो, डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन नहीं करता है। सब्ट्रैक्शन का आपने देख ही लिया, चाहो तो डिवीजन का भी लिख लो। अगर डिवीजन मान लो पूरे रियल नंबर में तो डिफाइन नहीं होता है, मान लो नॉन जीरो रियल नंबर में मैंने इसको डिफाइन किया, तो नॉन जीरो रियल नंबर में अगर मैं इसको डिफाइन करूंगा तो देख लो 2 4 ही ले लेते हैं, है ना। तो अगर मैं बोलूँ 2 डिवाइडेड बाई 4 करो, तो अगर आप 2 को 4 से डिवाइड करेंगे बेटा तो कितना आएगा, 0.5 आएगा। दिस इज नॉट इक्वल टू अगर आप 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा। तो क्या 0.5 और 2 इक्वल है? नहीं है। मतलब क्या हुआ कि सब्ट्रैक्शन और डिवीजन these two are not following the commutative properties of बाइनरी ऑपरेशन। तो चाहो तो नोट करके लिख लो। अगर मान लो ऐसे एमसीक्यू 1 नंबर के क्वेश्चन आ जाए तो पूछ सकते हैं आपसे, नोट करके लिख लो सारे बच्चे। क्या कि लिखो एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन both follows commutative properties of बाइनरी ऑपरेशन, है ना। बाइनरी ऑपरेशन मतलब आप सिंपली बोल सकते हो एडिशन मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होते हैं, ठीक है। इसी में लिखो बट है ना, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, सॉरी डिवीजन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन दे नॉट, है ना, या ऐसे लिखो दे आर नॉट कम्यूटेटिव, दे आर नॉट कम्यूटेटिव। क्लियर है? अच्छा, ये तो बातें समझ। अच्छा, एडिशन मल्टीप्लिकेशन दोनों फॉलो करता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज को ऑन रियल नंबर। ये ध्यान देना, रियल नंबर पे करता है। इस बात को सारे बच्चे ध्यान में रखेंगे कि रियल नंबर पे वो करता है, उसको फॉलो, ठीक है, कम्यूटेटिव को, और साथ में मल्टीप्लिकेशन भी रियल नंबर पे करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये कम्यूटेटिव, हाँ बोलो बेटे। आपने 1.4 के क्वेश्चन दिए थे। हाँ दिए थे, पूछिए, डाउट है क्या कोई? यस सर, उसका थर्ड पार्ट चलिए, तो एक्सरसाइज 1.4 कहाँ गया? एक्सरसाइज 1.4 में, है ना, चलो बता ही देता हूँ आगे बढ़ने से पहले। एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है ना बेटे। चलिए, यहाँ पर बोल रहा है ऑन आर, मतलब पूरे रियल नंबर में डिफाइन एक बाइनरी ऑपरेशन है स्टार, जो कि ऐसे डिफाइंड है ए स्टार बी बराबर ए बी स्क्वायर। हाँ बोलो बेटे। सॉरी सर, ये तो हो गया था, फोर्थ पार्ट बता दो प्लीज। अच्छा, फोर्थ पार्ट बता दे। चलिए फोर्थ पार्ट बता देते हैं। फोर्थ पार्ट में बोल रहा है कि ऑन जेड प्लस, जेड प्लस का मतलब कोई बता सकता है? पॉजिटिव इंटीजर्स। गुड, जेड का सिंबल इंटीजर के लिए यूज होता है ना बेटे। और अगर जेड प्लस कर दे तो वो पॉजिटिव इंटीजर के लिए, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर आएंगे उसमें, ध्यान देना। जेड माइनस कर दे तो दैट इज नेगेटिव इंटीजर। अच्छा, बहुत सारे बुक जैसे मैं भी
है ना, इंटीजर को आई से डिनोट करता हूं, तो आई से भी कर सकते हैं, इसको आई प्लस से कर लो, इसको आई माइनस से कर लो, बट आपके एनसीईआरटी जेड को फॉलो करता है। चलिए, तो जेड प्लस मतलब पॉजिटिव इंटीजर पे सारी चीजें डिफाइन है ना। आपको बताना है कि जो स्टार है वो डिफाइंड इस टाइप से है कि ए स्टार बी बराबर मॉड ऑफ ए माइनस बी, ये मॉडुलस है बेटा, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में क्या करना था, डिटरमाइन वेदर और नॉट ईच ऑफ द डेफिनेशन गिवन बाय बिलो गिव्स अ बाइनरी ऑपरेशन इन द इवेंट इतना दैट स्टार इज नॉट अ गिव जस्ट, मतलब कि क्या है कि ये बताना है कि ये बाइनरी ऑपरेशंस को फॉलो करता है या नहीं करता है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। अगर मैं जेड प्लस की बात करूं तो मतलब सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर ए और बी ले सकता है, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर। तो देखते हैं, तो बेसिकली जो ये डिफाइंड होगा, ये यहाँ पर जो सेट डिफाइंड होगा कुछ ऐसे डिफाइंड होगा। अगर इसका आप डोमेन की बात करो तो ऐसे डिफाइंड होगा, जेड प्लस कार्टेशियन टू जेड प्लस, ठीक है, ये प्लस है, टू जेड प्लस, क्योंकि ये जेड प्लस पर बोल रहा है। और डिफाइन कैसे है कि अगर आप ए स्टार बी करोगे तो वो मॉड ए माइनस बी के बराबर होगा, ठीक है। तो बस आपको ये देखना, ये फंक्शन होना चाहिए। फंक्शन मतलब क्या कि ए और बी हम इसके डोमेन से कुछ भी ले लेंगे। डोमेन क्या है बेटा, सब पॉजिटिव इंटीजर्स वाले, जैसे ऐसे डोमेन में क्या क्या एलिमेंट आएंगे, फॉर एग्जांपल 1 2 आ सकते हैं, 1 4 आ सकते हैं, 1 3 आ सकते हैं, ये सब। जीरो नहीं आएगा बिकॉज जीरो इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर। कोई बोलेगा 1 0, तो नहीं, ये इसके डोमेन में होगा ही नहीं, तो इसकी बात ही नहीं करेंगे, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर वाले की बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या पॉजिटिव इंटीजर के डोमेन में जितने एलिमेंट है यहाँ पे, वो सबका कोई ना कोई एक इमेज या मैपिंग होना चाहिए, कहाँ पे, उसी इंटीजर में, जो कि इस डिफिनीशन को फॉलो करे। तो देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं क्या कोई ऐसा है जो इसको नहीं फॉलो करेगा। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ए की जगह 2 ले लूं बेटा और बी की जगह भी 2 ले लूं, तो क्या आ जाएगा, 2 माइनस 2, 2 माइनस 2 कितना होता है, 0, और 0 का मॉड बेटा 0 होता है। तो अब तुम बताओ कि 2,2 तो इसके एलिमेंट में ले सकता हूं बिकॉज 2 क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो ए और बी की जगह मैं 2 ले सकता हूं। पहला चीज तो ये, जैसे मैं 2,2 लिया, ध्यान से देखते रहना बेटे, तो उसका इमेज बनना चाहिए 0 से, मतलब कि इस साइड में 2,2 तो है, लेकिन इस साइड में 0 है ही नहीं, बिकॉज इधर तो 1 पॉजिटिव इंटीजर है, बस पॉजिटिव इंटीजर का मतलब नेचुरल नंबर है बस। तो 1 2 3 4 ऐसे है, तो ये तो किसी से इमेज बना ही नहीं पाएगा, इसका मैपिंग नहीं हो पाएगा। सिमिलरली 3,3 वाला भी मैपिंग नहीं कर पाएगा, 4,4 वाला भी मैपिंग नहीं कर पाएगा। तो ये सारे एलिमेंट्स बच जाएंगे इधर, और अगर इस साइड वाले सेट में, लेफ्ट वाले सेट में अगर एलिमेंट्स बच रहे हैं, तो क्या मैं इसको फंक्शन बोलूंगा, बोलो, क्या मैं इसको फंक्शन बोल सकता हूं, नहीं बोल, हाँ सर, किसने बोला हाँ सर, नो सर, मना कर रहे हैं सर। हाँ जी, है कि नहीं, तो नहीं बोल सकते ना, बिकॉज अगर आप कोई फंक्शन का बेसिक डिफिनीशन फिर से बार बार याद दिलाता हूं, ए से बी में अगर डिफाइंड है कोई फंक्शन एफ, तो ए सेट का हर एक एलिमेंट का एक ना एक और एक ही इमेज होना चाहिए यहाँ पे। तो ऐसे एलिमेंट्स का नहीं होगा। एग्जाम्पल में आप यही 2 दे सकते हो, आंसर आपका वेरीफाई हो जाएगा, क्योंकि उसने बोला है जस्टिफाई करने के लिए। तो दिस इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। क्या बोलेंगे बेटा कि बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, क्यों नहीं है, द रीजन इज दिस। क्लियर हुआ, बोलो यस सर। चलिए नेक्स्ट, और कोई डाउट है सर? और 1.3 में से है, तो वो तो बाद में मैं आपको, हाँ ठीक है, अभी क्लास आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, हाँ जी बेटा जी, तो मैं ये बता रहा था कि अगर आपको कम्यूटेटिव देखना है किसमें बेटा, बाइनरी ऑपरेशंस में,
तो आपको कुछ नहीं करना, जहां ए बी है वहां बी ए करके देखो, अगर वो सेम आ गया तब तो वो कॉम्यूटेटिव है, नहीं सेम आया तो नहीं कॉम्यूटेटिव है। ठीक है, तो इसी पर एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप लोग मुझे करके बताओगे। ठीक है, तो सारे बच्चे लिखें। लिखेंगे, इसी पे कम्यूटेटिव पर है, आपको प्रूव करना है, मीन्स यू हैव टू शो दैट, लिखे सो दैट बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइंड आर क्रॉस टू आर डिफाइंड बाय लिखेंगे सारे बच्चे एग्जाम्पल। ए स्टार बी अगर उसने किया तो वो इक्वल हो गया ए प्लस 2b के। तो आपको प्रूफ शो करना है या प्रूव करना है कि दिस इज नॉट कम्यूटेटिव, ये कम्यूटेटिव नहीं है, ये आपको प्रूव करना है। चलो फटाफट करो सारे बच्चे, नॉट कम्यूटेटिव। चलिए बेटे करेंगे, वेरी इजी है ना। आप बस ये देखो जो आपको सपोर्ट करेगा वैसा एक एग्जांपल ले लो। ए बी की जगह नंबर ले लो कोई पूरे रियल नंबर से, देखो वो a प्लस 2b के बराबर या a प्लस 2b में करते हैं तो आता है क्या, इंटरचेंज करेंगे तो A is equal to 1 and B is equal to 2. हाँ Then we interchange this. So sir, this is proof that this is not commutative. ओके है ना। आप एनीथिंग कोई भी ले सकते हैं और बी की जगह, है ना, 1 2 ले ले, 2 3 ले ले, कुछ भी ले सकते हैं। हाँ सपोज डेट मान लो मैंने 2 3 ले लिया, तो अगर मैं बोलूँ 2 स्टार 3 तो ये आएगा बेटे, ये इस डिफिनीशन को फॉलो कर रहा है तो करो फटाफट, 2 प्लस 2 इंटू 3 तो ये आ जाएगा 2 प्लस 6 मतलब 8 आएगा। अब मैं अगर इसको इंटरचेंज करता हूँ, ए की जगह 2 था, बी की जगह 3, अब उल्टा करता हूँ, अगर मैं 3 स्टार 2 करता हूँ तो देखो क्या आ जाएगा, 3 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा बेटे, ये 2 था तो 2 तो रहेगा ही, और ये 2 तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4 यानी कि 7 हो गया। तो यहां से क्लियरली दिख रहा है कि दीज टू आर नॉट इक्वल, सो हेंस दिस इज नॉट कम्यूटेटिव। बस आगे बढ़ते हैं बेटे, है ना, ये बच्चों वाली चीज सब है, ये सब आप कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। हाँ सिमिलरली अगर मैं एसोसिएटिव की बात करूं तो नेक्स्ट आर्टिकल डालो, एसोसिएटिव। ठीक है, एसोसिएटिव इन बाइनरी ऑपरेशन। तो अगर मैं एसोसिएटिव की बात करूं तो बेसिकली एसोसिएटिव वर्ड ये बार बार आता है मेरे। एसोसिएटिव का मतलब कुछ ऐसा होता है ना, कि जैसे मान लो आपके पास 3 नंबर दे दिया मैंने, सपोज दैट कि मैंने आपको नंबर दे दिया 2 दे दिया, 3 दे दिया और 4 दे दिया। ठीक है, मैं बोलूं कि मुझे बताओ 2 प्लस और ब्रैकेट में कर दिया 3 प्लस 4, तो आप क्या आंसर करोगे कि सर ये होगा 9। अच्छा, मैं इसी चीज को ऐसे बोल दूं कि नहीं, पहले 2 प्लस 3 को ऐड करो फिर उसमें 4 को ऐड करो, फिर भी आंसर क्या आएगा, 9 ही आएगा। तो ये एसोसिएट कर रहे हैं हम, बेसिकली जो 3 नंबर था 2 3 4 को, उसमें हम एसोसिएशन लगा रहे हैं, तो ये एडिशन तो फॉलो करता है एसोसिएटिव को। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन भी देखोगे तो वो भी फॉलो करता है। जैसे मान लो कि मैंने बोला 2 इंटू 3 इंटू 4, 1 सेकेंड में, ठीक है, तो 2 इंटू 3 इंटू 4 अगर मैंने किया तो ये कितना आ जाएगा, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 आ जाएगा। आप चाहो तो पहले 2 इंटू 3 कर लो फिर उसमें 4 करो, ये भी 24 ही आएगा। दैट इम्प्लाइज, ये दोनों एग्जांपल्स क्या बता रहा है कि एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन बोथ फॉलो द एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। ऑन द अदर हैंड आप खुद सेल्फ वेरीफाई कर सकते हो बेटे, है ना, वी आर नॉट वेस्टिंग द टाइम, कि सब्ट्रैक्शन और डिवीजन नहीं फॉलो करता, आप करके देख सकते हो। चलो एक बताता हूँ सब्ट्रैक्शन का। मैं अगर बोला कि 2 माइनस
3 माइनस 4 करो, क्या आएगा? 3 माइनस 4 करोगे तो क्या होगा बेटे? -1। ये -1 बाहर माइनस से प्लस हो जाएगा तो 3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप 2 माइनस 3 माइनस 4 करोगे तो क्या आएगा? 2 माइनस 3 क्या होगा? -1 और -4 -5 आ जाएगा। तो दिख रहा है ये दोनों इक्वल ही नहीं हुआ, मतलब कि सब्ट्रैक्शन में एसोसिएशन अलाउ नहीं है, सिमिलरली डिवीजन में भी अलाउ नहीं होता है। तो हम बस जैसे कम्यूटेटिव सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में था एप्लीकेबल, उसी टाइप से जो एसोसिएशन है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज है, वो भी सिर्फ क्या है? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में एप्लीकेबल है। तो इसको एक बार बस पॉइंट करके लिख लेते हैं, लिखेंगे बेटा इसमें एसोसिएटिव में कि अ बाइनरी है ना, अ बाइनरी ऑपरेशन है ना, डिफाइंड ऑन सेट ए, डिफाइंड ऑन सेट ए is said to be associative if, अगर वो इस कंडीशन को फॉलो करता है। क्या कि अगर मैं बोल दूं ए बाइनरी बी को ब्रैकेट में कर दिया और सी को बाहर रखा, 3 नंबर लिया ए बी सी, अगर वो इक्वल आ जाए किसके बेटा? कि अगर मैं ए को बाहर किया और बी और सी को ब्रैकेट में कर दिया, तभी वो एसोसिएटिव होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये भी लिखो, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए, सारे ए बी सी जो सेट ए से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। एंड दिस इज वेरी सिंपल। आपको सेल्फ वेरीफाई जब भी एसोसिएटिव का पूछे तो आप एग्जाम्पल्स देकर, चाहो तो एग्जाम्पल्स ये जो मैंने बोला हूँ ये एडिशंस के लिए लिख लो, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए, ये सब्ट्रैक्शन के लिए, और ये भी नोट कर नीचे लिख लेना। वही चीज है कि नोट है ना, एडिशंस एंड मल्टीप्लिकेशंस आर एसोसिएटिव, बट डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शंस आर नॉट एसोसिएटिव। लिख लोगे बेटा नोट में, जो अभी ऊपर लिखा है ना वही कम्यूटेटिव की जगह एसोसिएटिव कर दो बस, और कुछ है ही नहीं। चलो क्लियर है? हो गया बेटे, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिटी फॉर बाइनरी ऑपरेशन। क्या मतलब है आइडेंटिटी का? मतलब वैसे मैं है ना प्रीवियस एक्सरसाइज में आपको बताया भी था कि आइडेंटिटी का मतलब जैसे y इज इक्वल्स टू एक्स को आइडेंटिटी बोलेंगे, अगर x की जगह 1 रखे तो 1 ही आना चाहिए, 2 रखने पे 2 ही आ जाए। दीज आर आइडेंटिटी। ऑपरेशंस में, बाइनरी ऑपरेशंस में आइडेंटिटी का क्या सिग्निफिकेंस है समझो। कि जैसे पहले तो बैकग्राउंड समझो एग्जांपल से, कि जैसे मान लो आपके पास है बेटा 2, मैं बोलूँ इसमें 0 ऐड कर दो तो ये क्या हो जाएगा? 2 ही रहेगा। या फिर 0 में 2 ऐड कर दो फिर भी ये 2 ही रहेगा, ठीक है। पहला चीज तो समझो। तो जैसे कोई भी रियल नंबर लो, कोई भी रियल नंबर, उसमें आप 0 अगर ऐड करोगे तो क्या उस रियल नंबर की आइडेंटिटी चेंज होगी? नहीं होगी। अगर वो 3 है तो 3 ही रहेगा, 4 है तो 4 ही रहेगा, 5 है तो 5 ही रहेगा। तो जो 0 हो गया, दिस इज द आइडेंटिटी ऑन एडिशन हो गया, ठीक है। दिस इज द आइडेंटिटी ऑन एडिशन। सिमिलरली
अगर मैं बात करूं मल्टीप्लिकेशन में, क्या मल्टीप्लिकेशन में भी आइडेंटिटी होता है? जो जरूर होता है। देखो जैसे आपके पास 2 है, मैं बोलूं इसको 1 से मल्टीप्लाई करो तो 2 ही रहेगा, चेंज नहीं हुआ, मतलब आइडेंटिटी है। 3 है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करो 3 ही रहेगा, ये भी चेंज नहीं हुआ, तो ये भी आइडेंटिटी को फॉलो कर रहा है। यानी कि हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि एडिशन के केस में 0 विल बी योर आइडेंटिटी ऑन एडिशन, मल्टीप्लिकेशन के केस में 1 इज योर आइडेंटिटी ऑन योर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब इस चीज को जनरल फॉर्म में कैसे समराइज करेंगे सर? तो लिखो पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट क्या, पहले तो ये समझ लो आइडेंटिटी बाइनरी ऑपरेशन में क्या होता है। तो लिखो गिवन अ बाइनरी ऑपरेशन, लिखो गिवन अ बाइनरी ऑपरेशन, अ बाइनरी ऑपरेशन। आइडेंटिटी का मतलब समझ गया ना कि उस पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। जैसे 2 में 0 ऐड किया है कि नहीं, तो वो वैल्यू चेंज नहीं किया। जैसे 2 में 1 मल्टीप्लाई किया तो नहीं चेंज किया। अच्छा, वो सारे रियल नंबर के लिए अगर वैलिड है तभी हम उसको बोल पाएंगे, चाहे कुछ भी। जैसे मैं बोल लूं कि 0 को मैं इसलिए एडिशन पे आइडेंटिटी बोलूंगा क्योंकि 0 में मैं कोई भी रियल नंबर ऐड करूं उस रियल नंबर में कोई चेंजेस होगा ही नहीं। 1 को मैं मल्टीप्लिकेशन पे इसलिए आइडेंटिटी बोलूंगा क्योंकि 1 में मैं किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करूं 0 को छोड़कर, है ना, 0 को छोड़कर। ये ध्यान देना, मल्टीप्लिकेशन में ये चीज ध्यान देना, ठीक है। 0 को छोड़कर तो वो 1, मतलब कि उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी। इवन 0 भी ले लोगे, है ना, मान लो कि आपने 0 भी ले लिया तो फाइनली वो 0 ही बनेगा। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि 0 पर भी एप्लीकेबल। 2 लेंगे तो 2 ही रहेगा, -4 लेंगे तो -4 ही रहेगा। तो ये भी पूरे रियल नंबर पे। चलो पहले डिफिनीशन लिख लेते हैं, फिर एग्जांपल से 1-2 और समझाऊंगा। गिवन अ बाइनरी ऑपरेशन, है ना, मान लिया स्टार है, ये आपका बाइनरी ऑपरेशन है जो कि इस टाइप से ए सेट पे डिफाइंड है। ऑलराइट, उसके बाद हमने एक एलिमेंट कंसीडर किया, एन एलिमेंट ई, स्मॉल ई, जो कि बिलोंग्स कर रहा है सेट ए से, है ना। गिवन ए बाइनरी ऑपरेशन दिस एन एलिमेंट जो कि बिलोंग कर रहा है सेट ए से, इफ इट एग्जिस्ट, मतलब वो अगर एग्जिस्ट कर रहा, ठीक है, इज कॉल्ड आइडेंटिटी फॉर द ऑपरेशन, इज कॉल्ड आइडेंटिटी फॉर द ऑपरेशन, इज कॉल्ड आइडेंटिटी फॉर द ऑपरेशन। कौन सा ऑपरेशन? वही स्टार ऑपरेशन। स्टार ऑपरेशन की बात हो रही है, कॉमा इफ। क्या कंडीशन फॉलो करना चाहिए? तो देखो, अगर आप कोई भी एलिमेंट लो ए का, जैसे स्मॉल ए ले लिया, उसमें ऑपरेशन परफॉर्म किया किससे? उस स्मॉल एलिमेंट ई से, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ, वो ए ही रह गया। या फिर उल्टा भी बोलो कि उस ई में, उस एलिमेंट ई में हमने कोई भी एलिमेंट सेट ए का लिया, उस पर ऑपरेशन परफॉर्म किया, वो हमेशा सेम आया। किसके लिए? तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। तो उस सिनारियो में हम ई को बोलेंगे आइडेंटिटी ऑन दिस ऑपरेशन। ई को, जो एलिमेंट ई है ना, उसको बोलेंगे बेटे। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, है ना, अगर मैं बात करूँ आपको, फॉर एग्जाम्पल देखो बेटे, मैं एडिशन की बात करूँ, जैसे मैंने ले लिया 5। अब अगर 5 में मैं 0 ऐड करूं तो 5 ही रहेगा, ध्यान से देखो। या फिर मैं 0 में 5 ऐड करूं तो भी वो 5 ही रहेगा। तो ये इसको फॉलो कर रहा है। तो यहां पर जो एलिमेंट ई है वो क्या है बेटा? आपका 0 है। तो 0 को हम बोलेंगे आइडेंटिटी ऑन एडिशन, क्योंकि एडिशन करने के बाद वो चेंजेस नहीं दे रहा, ठीक है। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशंस वाले में कैसे बोलेंगे? तो जैसे मान लो आपके पास 6 है, उसको आप 1 से मल्टीप्लाई किए, 6 ही रहा। या फिर 1 को 6 से मल्टीप्लाई किए, फिर भी 6 रहा।
तो यहाँ पे जो एलिमेंट ई है ना, वो कौन रोल प्ले कर रहा है? 1 कर रहा है। तो 1 को हम बोलेंगे क्या? आइडेंटिटी ऑन द मल्टीप्लिकेशन। आगे बढ़ते हैं, क्लियर हुआ? चलिए, अच्छा, इसमें एक नोट लिखेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नोट, क्योंकि बच्चे इसको पूरे रियल नंबर पे मानते हैं। तो पूरे रियल नंबर पे है या क्या नेचुरल, ये सब चीजें लिखना होता है। जैसे देखो, लिखो नोट 1, नोट फर्स्ट कि 0, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो अब इसका काउंटर करेगा ये, देखो 0 इज आइडेंटिटी। मैंने बोला ना बेटा, 0 एक आइडेंटिटी है। 0 इज आइडेंटिटी किसके लिए है? तो नहीं मल्टीप्लिकेशन, नहीं सब्ट्रैक्शन, नहीं डिवीजन। किसके लिए? 0 इज आइडेंटिटी फॉर द एडिशन, फॉर द एडिशन ऑपरेशन, फॉर द एडिशन ऑपरेशन, एडिशन ऑपरेशन। और सब्ट्रैक्शन भी तो हो सकता है सर। सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है। लेट्स चेक इट बेटा। चलिए पहले यही बता देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 3 से 0 माइनस किया तो 3 रहा, लेकिन 0 से 3 माइनस करेंगे तो -3 हो गया, मतलब इक्वल नहीं हुआ, मतलब सब्ट्रैक्शन पे वैलिड नहीं है। क्लियर हुआ बेटे? चलिए आगे बढ़ते हैं। 0 इज आइडेंटिटी फॉर एडिशन ऑपरेशन, है ना, ऑन, दिस इज इंपॉर्टेंट बेटा, ऑन, क्या मैं लिख रहा हूं वो ध्यान देना, ऑन कैपिटल आर बेटा, इसको हाईलाइट करो, कैपिटल आर पर है। दिस इज अंडरलाइन करो बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इससे आपको कंफ्यूजन करने के क्वेश्चन पूछ सकता है कि 0 इज आइडेंटिटी फॉर एडिशन, ठीक है, लेकिन किस पे? तो कैपिटल आर, मतलब रियल नंबर पर है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ सर, रियल नंबर पर है? तो लिखो बट, कोई आपसे पूछ ले, बट it is not identity, but it is not identity, it is not identity किस पे? but it is not identity for the addition, for the addition on natural number n। अब तुम कंफ्यूज हो रहे हो, सर ये रियल नंबर पे आइडेंटिटी है और नेचुरल नंबर पे नहीं है, ऐसा कैसे? 0 नेचुरल नंबर में आता ही नहीं सर। वेरी गुड, हाँ, इसका यही आंसर होगा। बहुत अच्छे बेटे, क्योंकि 0 तो नेचुरल नंबर में आता ही नहीं है। और मैंने यहां पर आपको बोला ना कि जो भी एलिमेंट्स लेना है उसी सेट से लेना है। देखो इसको, कि जो एलिमेंट ई है जिसको आपने आइडेंटिटी बोला था वो सेट ए का ही होना चाहिए। अब यहां पर सेट ए आपने क्या ले लिया बेटे? नेचुरल नंबर। तो 0 तो आप ले ही नहीं पाएंगे, तो फिर 0 आइडेंटिटी कैसे बता दोगे नेचुरल नंबर पे? इसलिए वो रियल नंबर पे तो है लेकिन नेचुरल नंबर पे नहीं होगा। क्लियर हुआ? बोलो बेटे, इसको ध्यान में रखें। इवन कोई आइडेंटिटी होता ही नहीं है नेचुरल नंबर पे। नेचुरल नंबर से आप कोई भी एलिमेंट ले लो, एडिशन को उसका आइडेंटिटी आता ही नहीं, क्योंकि सिर्फ 0 ही बनाता है और 0 नेचुरल नंबर होता ही नहीं। चलिए, तो इस पॉइंट को याद रखेंगे बेटा। क्लियर हुआ? यस सर, यस सर। चलिए, मैं आपका 5 मिनट आज एक्स्ट्रा लूंगा क्योंकि एक छोटी चीज और बतानी है, फिर ये चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। देखिए सर, इस चैप्टर का टेस्ट कब लोगे आप बोल रहे थे? हाँ जी, अगर मैं जैसे एडिशन ऑपरेशन की बात करूं, है नेक्स्ट पॉइंट जो आपको बता रहा हूं मैं, अगर मैं एडिशन, रिकॉर्ड कर लिया आपने? हाँ कर लिया जी, हाँ देखेंगे। थैंक यू वैसे याद दिलाने के लिए। तो अब हम इनवर्स की बात कर लेते हैं। अब इनवर्स क्या होता है बाइनरी ऑपरेशन? तो जो अभी हमने फंक्शन का इनवर्स पढ़े ना, वो अलग चीज है, ये अलग है। तो इनवर्स ऑन बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है बेटा। देखो ये लास्ट आर्टिकल है आपके टॉपिक का। तो इनवर्स ऑन बाइनरी ऑपरेशन का क्या मतलब है समझेंगे। कि जैसे मैंने बोला कि आपके पास कोई एक नंबर है, सपोज दैट ए है,
ठीक है, एक नंबर ए है जो कि रियल नंबर से, ए बिलोंग्स कर रहा है रियल नंबर से। ठीक है बेटा, अगर मैं इसको एडिशन ऑपरेशन पे ऐसे परफॉर्म करूं, ठीक है ना, मतलब कि ए एक ऐसा रियल नंबर है कि इसका एक नेगेटिव एग्जिस्ट करेगा ही। अगर रियल, जैसे मैं बोलूं 2 रियल नंबर है तो इसका नेगेटिव क्या होगा, -2। तो जब आप ए को एडिशन ऑपरेशन पे इसके इनवर्स, यहां इनवर्स का कहने का मतलब है इसका पॉजिटिव का इनवर्स होता है नेगेटिव, मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स होता है डिवीजन, यहां पर ये सिग्निफिकेंस से बताना चाह रहा है। तो a प्लस माइनस ए अगर आप करोगे तो क्या आ जाएगा बेटे, 0 आ जाएगा, चाहे आप a कोई भी रियल नंबर हो। तो ये तो तुम बोलोगे सर ये तो जानते ही थे, तो बताया क्यों आपने? तो इसलिए बताया क्योंकि पढ़ना है ऑपरेशन में, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन सबको आता है, फिर भी बाइनरी ऑपरेशन में पढ़ा ना, तो वही बात है, यहाँ भी पढ़ना है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया एडिशन की बात। सिमिलरली अगर मैं बोलूं a है बेटा, है ना, तो अगर a 0 नहीं है, मान लो a 0 नहीं है, तो और दूसरा कोई भी रियल नंबर है, तो अगर a 0 नहीं है, जैसे मान लो a की वैल्यू 3 है, तो 1/a भी एग्जिस्ट करेगा, वो भी रियल नंबर ही होगा। हाँ होगा, क्योंकि 1/a 1/3 हो जाएगा। अब मैं बोलूं कि a इंटू 1/a कर दो, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऑलवेज, चाहे a कोई भी रियल नंबर हो, ये हमेशा 1 ही देगा, यहां भी a कोई भी रियल नंबर हो हमेशा 0 देगा। इस केस में बस एक कंडीशन है कि 0 नहीं होगा, यहां 0 भी चलेगा। ठीक है, तो इसी चीज को उसने बोल दिया इनवर्स, कि यहां पर a था, इसका इनवर्स -a हो गया, यहाँ a था, इसका इनवर्स 1/a हो गया, बस। अब इसी चीज को डिफिनीशन करके लिख लो, क्या उसने बताने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली यहां भी तुम देखोगे तो ये आइडेंटिटी को फॉलो कर रहा है क्या, बिल्कुल कर रहा है। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे a की वैल्यू कुछ भी पुट करूं बेटा, a की वैल्यू में कुछ भी पुट करूं, a प्लस माइनस से हमेशा 0 ही रहेगा, चेंज होगा ही नहीं, है ना, ये वैल्यू हमेशा 0 के 0 ही रहेंगे। सिमिलरली a इंटू 1/a हमेशा 1 के 1 ही रहेंगे, है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये भी एक टाइप्स के आइडेंटिटी को ही फॉलो करता है, जिसको बोलते हैं इनवर्स ऑन बाइनरी ऑपरेशन। तो पहले तो डिफिनेशन लिखो ताकि आपको थोड़ा बहुत क्लैरिटी यहाँ से भी मिले। लिखेंगे जैसे मान लो वही चीज है, सेम डिफिनेशन कि आपको एक बाइनरी ऑपरेशन गिवन है, लेकिन गिवन अ बाइनरी ऑपरेशन, गिवन अ बाइनरी ऑपरेशन, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखे, है ना, स्टार जो कि डिफाइंड है a क्रॉस a टू a में। ठीक है बेटा, विथ द आइडेंटिटी एलिमेंट, देखो विथ द आइडेंटिटी एलिमेंट, विथ आइडेंटिटी एलिमेंट e जो कि बिलोंग कर रहा है a से, ये सब तो बता ही चुका हूं। एन एलिमेंट, एक दूसरा एलिमेंट, मतलब ये आइडेंटिटी नहीं है, आइडेंटिटी एलिमेंट को हमने ई लिया है। एन एलिमेंट ए जो कि बिलोंग्स कर रहा है उसी सेट से, इस सेट टू बी इनवर्टिबल, इसको इनवर्टिबल तभी बोलेंगे, इस सेट टू बी इनवर्टिबल, इनवर्टिबल इफ, कब बोलेंगे बेटा, अच्छा इनवर्टिबल, है ना, इफ से पहले ये लिख लो कि किसके रेस्पेक्ट में, तो उसी ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में, तो ऐसे लिख लो विथ रेस्पेक्ट टू, विथ रेस्पेक्ट टू ऑपरेशन स्टार। अब स्टार की जगह कुछ भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन एडिशन जो भी है, विथ ऑपरेशन स्टार, इफ, है ना, इफ देयर एग्जिस्ट, अगर ऐसा एग्जिस्ट करेगा, कैसा, तो अभी बताता हूं। इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी, एन एलिमेंट बी इन ए, एन एलिमेंट बी जो कि ए से ही बिलोंग करेगा, सच दैट अगर आप ए पर बी का ऑपरेशन करोगे, अगर आप ए पे बी का ऑपरेशन करोगे तो वो
हमेशा वही एलिमेंट ई ही आएगा, या फिर बी पर भी ए का ऑपरेशन करोगे तो एलिमेंट हमेशा ई ही आएगा। ठीक है, ये तो हो गया आपका इन्वर्टिबल का कंडीशन। ठीक है, एंड बी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ ए, ये भी लिख लो, एंड बी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ ए। बी जो एलिमेंट होगा उसको ए का इनवर्स बोलेंगे, एंड इज डिनोटेड बाय, ऐसे भी लिख सकते हैं, एंड इज डिनोटेड बाय ए रेज टू माइनस, ए इनवर्स इसको बोलेंगे। ठीक है बेटा, क्लियर है? तो जैसे आपको यहाँ एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल्स के लिए मैंने बताया था, फॉर एग्जाम्पल चाहो तो देख सकते हो कि जैसे मैंने एडिशंस की बात कर रहा हूं, तो मैंने एक एलिमेंट लिया 3, तो एक ये भी 3 रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, तो एक ऐसा एलिमेंट बी एग्जिस्ट जरूर करेगा जहां पे, जैसे मैं इसको बोलूं -3 से ऐड करने पे ये 0 दे देगा, या फिर -3 में 3 ऐड करने पे 0 दे देगा। तो यहाँ पे ई का रोल प्ले कौन कर रहा है? 0 कर रहा है। ए का रोल ए कर रहा है, बी का रोल -3 कर रहा है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि -3 इज इनवर्स ऑफ 3। ठीक है, और ई 0 को क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी एलिमेंट। समझ में आया क्या? ठीक है बेटा। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन में देखना चाहो तो यहां भी देख सकते हो, जैसे मैंने 4 लिया, तो इसको आप 1/4 से करोगे तो 1 ही रहेगा, या 1/4 को 4 से करोगे फिर भी 1 रहेगा। तो यहाँ पर जो 4 हो गया वो एलिमेंट ए है, 1/4 बी है, और ये ई है। तो यहां से भी हम बोल सकते हैं कि 1/4 इज इनवर्स ऑफ 4। ठीक है, चलिए, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, है ना बेटा। थैंक यू। आप लोग एक बार इसको देख लें, अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट क्लास में फिर से मेरे से पूछ लेना। वैसे कुछ नहीं, बच्चों वाली चीज़ है, आप कर सकते हैं, फिर भी मैं शाम तक अपलोड कर दूंगा, है ना। आप चाहे तो वहां से भी इसको देख सकते हैं। चलिए, थैंक यू। Okay, sir. Have a nice day, sir. Bye. बाय 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 बाय।